श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखें, जितने भी बड़े नाम हुए हैं, चाहे वो इंसान रहे हो या भगवान, सबके जीवन में बुरा वक्त आया है। यदि आपको पता है किसी मनुष्य के जीवन में बुरा वक्त नहीं आया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। प्रकृति का नियम है, उगता वही है जो मिट्टी में मिलता है। बिना मिट्टी में मिले उगना भी संभव नहीं है। बुरे समय में संघर्ष, सत्य और अपने ईश्वर को थाम लो, इस माया रूपी भव सागर से पार हो जाओगे। यही परम सत्य है। सही मायने में तो बुरा वक्त होता ही नहीं है, क्योंकि यह तो एक तरह का प्रशिक्षात्मक अर्थात परीक्षा का समय होता है, जिसमें हमें अपने प्राय अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान होता है। हमेशा बुरा वक्त बेहतर इंसान बनाता है। वक्त बुरा हो तो गुजर जाएगा, बस उसके साथ गुजरना नहीं चाहिए। मैं एक वक्त के बाद सबको बुरा लगने लग जाता हूं। जितने उत्साह और जल्दबाजी में लोग मुझसे रिश्ते बनाते हैं, उतने ही जल्दी मुझसे दूरियां भी बना लेते हैं, जिसमें शायद मेरी ही गलती होगी। आज अगर उदासी का आलम हो तो क्या हुआ? कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है। आपका बुरा वक्त भी चला जाएगा। जैसे सबका आता है, आपका भी अच्छा टाइम आएगा। मेरा अंदाज कुछ अलग है। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जिसने भी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। बुरा वक्त हमेशा इंसान को अकेला कर देता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। मैं वक्त को कैसे बुरा कह दूं? यही तो अच्छे को असलियत दिखाता है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, पर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। जब वक्त बुरा चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं, गलतियां पकड़ते हैं। बुरे वक्त में हारना मत दोस्त, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वक्त बुरा हो और तूफान बड़ा हो तो शांति से इंतजार करना चाहिए तूफान के गुजर जाने का। कभी कभी हमारी परीक्षा होती है, हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, मजबूत बनाने और की गई गलतियों से सीख लेने के लिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम अपनी की गई गलतियों को कभी भविष्य में ना दोहराए। आपका अच्छा वक्त आएगा जरूर, पर बुरा वक्त आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो बुरे वक्त में सब आजमाते हैं। छोटे भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वो हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें? अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो, और अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। जमाना कुछ ऐसा है कि जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है, और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त बुरा है। बुरा व्यक्ति उस वक्त और भी बुरा लगता है जब वो अच्छा होने का ढोंग करता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए, गैरों में छुपे हुए अपने कभी किसी को भी नजर नहीं आते। गलती करने के लिए कोई भी वक्त सही नहीं है। गलती सुधारने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं है। जीवन में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है वो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती।
इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम उसे उसका बुरा वक्त बताता है। बुरा वक्त है तो बदल जाएगा, लेकिन आपको बदले हुए लोग याद रहेंगे। कल बुरा था आज अच्छा आएगा, वक्त तो बदलता रहेगा। टेंशन ना लिया करो, दुख सबके हिस्से में आता है। ये बुरा वक्त कोई इसे जी चुका है और कोई जी रहा है। यहां सब अकेले हैं। किसी का अकेलापन चेहरे पे दिख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन अपनी खोखली हंसी में उड़ा देता है। हम उम्मीदों की कोई तन्हा रातों में आंसुओं से अपना अकेलापन धोता है। उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। वक्त अच्छा है या बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। जब जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो तो हम इंसान अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाते हैं। भगवान शायद इसलिए हर अच्छे वक्त के बाद एक बुरा वक्त दिखाता है, ताकि हम इस फर्क को हमेशा याद रखें। सच तो ये है कि बुरा वक्त भी अच्छा होता है, वो हमारी नजर पर पड़े अपनों के जाले हटा देता है। बुरे वक्त की खासियत है वो अपने साथ गंदगी बहाकर ले जाता है। वक्त मेरा बुरा है पर मेरे सर पर हाथ तेरा है, इसलिए मुझे यकीन है यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, यह विश्वास मेरा है। वक्त सबके लिए समान होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा लगता है। वक्त सबके पास होता है पर सभी के लिए नहीं होता है। आप अपना वक्त कैसे बिताते हो, इससे आपके भविष्य का निर्माण होता है। वक्त तो सबके पास एक जैसा होता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा लगता है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। बुरा वक्त उतना बुरा भी नहीं होता है, वो अपने साथ रिश्तों का सच लेकर आता है। बुरा वक्त का सबसे अच्छा साथी मौन होता है। बिना कोई जवाब दिए पीछे हटकर खूब मेहनत करो, ताकि एक ठोस जवाब के साथ सामने आओ। अकेले में कठोर तपस्या करने और मजबूत होने का एक अलग ही मजा है। भूल जाओ कुछ बुरे लम्हों को और लोगों को, क्योंकि तुम्हारा भी जवाब देने का वक्त आएगा। ईश्वर की कृपा से मायूस होना नहीं, एक बुरा दौर आया है ये भी टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल ही जाएगा। छाया ही संसार का रहस्य है, बुरा वक्त क्यों आया और कितने समय के लिए आया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अच्छे समय के लिए आपने क्या किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ज्योतिष के अनुसार बुरा वक्त को जाने। बुरा वक्त हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। बुरे वक्त में ये होता है कि हमारे ग्रहों की दशा कमजोर होती है और गलत ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं। इन पाप ग्रहों की वजह से हम दिशा भ्रम में फंस जाते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। जब भी यह ग्रह ऐसी स्थिति में आएंगे, यह हमसे गलत निर्णय करवा देंगे। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए हमेशा बुरे समय में अपने ग्रहों की स्थिति को समझकर रखिए और वह किस तरह का परिणाम दे सकते हैं, इसे भी समझकर रखिए। ऐसा करने से आप मानसिक रूप से तैयार होंगे कि कोई बड़ा निर्णय गलत ना हो जाए। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र की मदद से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं या फिर गलतियां करने से काफी हद तक बच सकते हैं। जब भी आपको कोई बुरे वक्त में दिखे, तब आप इन सब परिस्थितियों को समझते हुए उस व्यक्ति को हमेशा ज्यादा दूरी बनाए रखें। ऐसा करने से आप व्यक्तिगत संबंधों को खोने से बच जाएंगे और व्यवहारिक गलतियां नहीं करेंगे। कितना आसान है ज्ञान के माध्यम से जीवन को आसान बना लेना।
कोशिश करके देखना, यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, एक भगत और भगवान की सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक भोला नाम का भक्त था। वह बांके बिहारी जी को बहुत मानता था। बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुमको 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, उसका सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यही इस दुनिया की समस्या है कि मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कई महीनों बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। उसका कारोबार भी ठीक चलने लगा। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय में तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था। आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है, इसलिए तुमको फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो भगवान हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमसे जुड़े रहे। हमारी इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।